I think we should start now. Yeah, start guys, please. First question. सुनिधि MTV का अंतक सीजन 2 आ रहा है, एक बार फिर दूसरा सीजन रॉकस्टॉक स्टूडियो में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वैसे ही सबको इंथ्रिल किया था, एक बार फिर से आ रही है, आप क्या कहेंगे इसमें? जी, म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी होता है उसके लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, थ्रिल्ड होती हूँ. कोक स्टूडियो 1 was wonderful. It was I had a blast working with Leslie and Unplugged फर्स्ट सीज़न मैंने देखा है, एक दो एपिसोड्स देखे और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह का म्यूज़िक भी MTV पर हो रहा था, जहाँ पर कोई बाउंड्रीज़ नहीं है और जो लोग गाना चाहते हैं वो गा रहे हैं. एंड देयर इज़ नॉट टू मच थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, बस जो व्हाटएवर इज़ कमिंग इन अ फ्लो वो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल. एंड आई एम हैप्पी दैट दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल. I'm going to sing all those beautiful numbers which are very close and which I don't really get to sing in shows or elsewhere or in interviews. So, and of course Ranjit ji हैं, तो he has his own ideas and the collaboration of us is going to be very beautiful and soothing, I'm sure. इस बार कोई खास एक्सपेरिमेंट होने वाले कोई ऐसे नंबर जो आप वाकई गाना चाहती हैं जो अब तक नहीं गा पाई? जी, मैंने अभी प्रेस कॉन में बताया, स्पेशली ये गाना है ले चले फ्रॉम माय ब्रदर निखिल, जो मुझे ऐसा लगता है मेरा अभी तक का बेस्ट काम है. और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस गाने को नहीं मिल पाई. ऐसा होता है, हर गाना पॉपुलर हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इस तरह के शोज़ ही आपको ऐसा मौका देते हैं जहाँ पे आप उन्हें एक बार फिर किसी थोड़े से अलग अंदाज में गाते हैं और लोग उसको एक अलग नज़रिए से सुन पाते हैं. जब फिल्मी, क्योंकि आजकल जो ट्रैक्स है जैसा बताया था, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो चार्ट बस्टर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर टिकते नहीं, और इस सारी आड़ में जो ऐसे नॉन फिल्मी गाने होते हैं जो एल्बम्स उनको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा. तो जब इस तरीके के इनिशिएटिव सामने आते हैं, जब जैसा कि एक आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है ऐसे अनकट वर्जन के साथ, ऐसे गानों के साथ, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लगता है कि फिल्मी गानों की इस दौड़ में मतलब ऐसे गाने दब जाते हैं या फिर ऐसे? जी, मुझे पर्सनली नॉन फिल्म म्यूज़िक बहुत, जो हमारा पॉप म्यूज़िक था काफ़ी साल पहले, बहुत उससे लगाव था. लाइक आई हैव बीन अ फैन ऑफ अलीशा चिनॉय एंड सो मेनी अदर पीपल, और लकी जी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दैट टाइम. नाउ बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत ज़्यादा रिसेंटली नॉन फिल्म म्यूज़िक नहीं हो पा रहा है, तो शायद this will help getting the non-film into into the scene and in a big way. So yeah, I'm happy. I would love to do something non-filmy. You always stay connected to shows. So you always stay connected to shows. You always stay connected to shows related to music. So how important are these shows and how do you like going about it? I'm a musician. I'm a singer, so that's all I know. That's all I feel good about. So anywhere there's music, I'll always be a part of it in each and every other form. लेकिन सर हमने आपको बहुत क्योंकि अब फिल्मी म्यूजिक से भी अब एक थोड़ी सी दूरी सी बन गई है, बहुत टाइम बाद अब अनप्लग सीजन 2 में आपको देखने वाले हैं, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आपके फैंस ने आपको सुना. ये मेरी पहली बार है, आई डोंट, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद रंजीत, और आई एम वेरी हैप्पी कि एक अपॉर्चुनिटी जो मतलब to do something different is being offered here, so I'm very much with that. रियाज टू सुनिधि, लाइक जो फिल्मी म्यूजिक है उन सारी दौड़ में जो फिल्मी गानों के लिए रोज़ नए नए अचीवमेंट होते हैं, ऐसे मुकाबले चाहते हैं, दूसरे नंबर आते हैं, ऐसे में जो नॉन फिल्मी म्यूजिक है, जो पर्सनल सिंगर्स के एल्बम होते हैं जहाँ उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, ऐसा कुछ ज़्यादा वो सब कहीं दब जाता है. तो इस बारे में आप क्या कहना है? व्हाट यू पर्सनली फील अबाउट दिस? Frankly speaking, I don't have an opinion on it, but what Sunidhi said was very relevant, and I back her. Any personal choice that we will see? I mean, like you would like to experiment in this particular season of MTV Unplugged season? What I feel is still the music is not done. I wouldn't like. For me, it's an exploration, you know. So till I've not done the journey, I will not know what to say. So I'll wait for that. I'll wait for the expression to be completed and look forward. Well, I'm really looking forward to hearing his O Sanam
in an unplugged way, and I'm very excited to see his episode. Really. Are we gonna see both of you singing together? Unfortunately, no. Yeah, because Yeah. we have separate episodes. Yeah, we have separate episodes. But yeah, Sunidhi and I have done some good work Yeah. earlier on, and it was a very popular, and she's an amazing voice, as you all know, and she's a committed artist, and it's there's so much more to give her, but you know, I mean, I'll let her express it herself. So are we going to listen you in some upcoming film projects or anything like that, where we'll listen your natural voice once again? It's kind of yes and kind of no, because for me it's always like that. At the moment I'm finishing my tour of my concerts or whatever all over India and wherever. And as far as cinema is concerned, we are producing a couple of features, but that's out of Bangalore, and yeah, so it's not mainstream, but it's alternative. So if from your side we just keep listening to finest item numbers or songs every year, so what is next? I mean, like, which is gonna thrill the nation again? Unfortunately, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स की आड़ में बहुत सारे जो मैं दूसरे गाने भी गाती हूँ जो सॉफ्ट नंबर्स हैं वो छुप जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो गाने नहीं. अभी हाल ही में बर्फी में मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, या फिर कॉकटेल में था, और वो आइटम सॉन्ग से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं था. इट वॉज अ सॉफ्ट, आई मीन दे वर सॉफ्ट नंबर्स एंड वेरी सिंपल सॉन्ग्स जो कोई भी हम कर सकता है. तो गाने हर तरह के चलते रहते हैं, बट जो पॉपुलर होता है वो दिखता है. तो आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट जोन, और लोग पसंद करते हैं. हालांकि ये बात तो सच ही है कि वही गाने हैं जिन पे लोग झूमते हैं, डांस करते हैं. अगर आपको शो में लोग देखने आए हैं तो राइट नाउ व्हेन आई सिंग हलकर जवानी दे गो मैड ऑन दैट. सो ऑब्वियसली लकीली कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सॉफ्ट नंबर्स भी लोग सुनना पसंद करते हैं. देन आई सिंग बिन तेरे, तियामो और यारियाँ और बर्फ़ी का ये गाना, तो उसके लिए भी ऑडियंस है. तो आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ वैरायटी ऑफ डिसेंट सॉन्ग्स एंड आई गेट टू सिंग ऑल ऑफ देम. इंडस्ट्री के दो लेजेंड्स का बर्थडे आ रहा है. रेखा जी के लिए जो उन्होंने अकेला आइटम नंबर किया था वो आपने गाया था, तो व्हाट डू हैव टू से अबाउट रेखा जी बर्थडे? आई मीन लाइक उनका बर्थडे आ रहा है. देखिए, हर स्पेशल गाना जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलता है विजुअली या ऑडियो वाइज, वो आइटम ही नहीं होता. आई मीन कैसी पहली किस जगह से आइटम होगा आई डोंट नो, बट हाँ, आई एम लकी दैट आई वॉज एबल टू सिंग फॉर हर, बिकॉज जनरेशन की गैप की बात है, और उनसे मिलना ही बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके लिए मैं गा पाई, ये बहुत मेरे लिए नसीब की बात है. और अच्छा लगता है. उनका बर्थडे आ रहा है, मेरी तरफ से उनको बधाइयाँ, लता जी को बधाइयाँ, और सबको जिनका बर्थडे आ रहा है. Getting back to Uncut Season 2, any special prior preparations that you guys are doing for the episode 1 or something like that? That preparation is to feel relaxed and not think. That's Unplugged is, what Unplugged's all about. Okay. Thanks, guys.